कहानी की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर कुनोन को देखते हैं, जो कि दरअसल अंधा है। वो अब अपनी फैमिली से पूछने लगता है कि सभी लोग कहते हैं कि मैं अंधा हूँ, पर आखिरकार देखने का मतलब होता क्या है। तो उसके फादर कहते हैं कि देखने का मतलब है रंगों को देखना और शेप्स को देखना। उसके फादर अब उसे बताते हैं कि क्योंकि तुम हीरो के डिसेंडेंट हो, इसी वजह से तुम कर्स हो रखे हो और इसीलिए तुम देख नहीं सकते हो। पर तुम्हारे लिए ये एक काफी कमाल की बात है, तुम्हें प्राउड होना चाहिए कि तुम एक हीरो के डिसेंडेंट हो। तो अब कुनोन भी कहता है कि ठीक है। वहीं पर अब मेड भी कहने लगती है कि हाँ, भले ये एक डिसेंडेंट है पर फिर भी इसके लिए बुरा लग रहा है। ये सुनकर अब कुनोन भी सोचता है कि इन लोगों को मेरे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन क्यों? क्या इस वजह से क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ? अगले सीन में उसकी मेड इको अब उसे उसकी टीचर जेनी के पास लेकर जा रही होती है। कुनोन अब कहता है कि क्या मुझे सही में मैजिक को स्टडी करने की जरूरत है? तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हारे जन्म होने के बाद तुम्हें वाटर क्रेस्ट मिला है, तो अगर तुम उसे यूज नहीं करोगे तो काफी बड़ी वेस्टेज हो जाएगी। वैसे भी मैजिक को यूज कर पाना एक काफी कमाल की चीज होती है। तो कुनोन कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, भले ही मैं कुछ भी सीख लूं, फिर भी मुझे किसी की मदद लेनी पड़ती है कहीं पर भी जाने के लिए। जिसके बाद कुनोन अपनी टीचर से मिलता है जिसका नाम है जेनी कोर्स। वो अब उसे मैजिक यूज करना सिखाती है। कुनोन भी मैजिक यूज कर पाता है। वो कहता है आ ओरी। जैसे वो ये बोलता है वो अब एक पानी का बबल क्रिएट कर पाता है। ये देखकर अब जेनी भी उसकी तारीफ करती है। कुनोन पूछने लगता है कि मैं कैसे तरीके का मैजिक यूज कर रहा हूँ। तो जेनी कहती है कि तुम एक वाटर स्पेल आओरी यूज कर रहे हो। तुम मैजिक का यूज करके एक वाटर की बॉल को क्रिएट कर रहे हो जो कि आंखों के साइज की है। ये सुनकर अब कुनोन भी सोचता है क्या मेरी आंखों का साइज इतना होता है? ये देखकर जेनी कहती है कि माफ करना, मैं भूल गई थी कि आप देख नहीं सकते हो। मैं बस आपको साइज समझाना चाहती थी, चिढ़ाना नहीं। वहीं कुनोन के दिमाग में तो एक अलग ही आइडिया आ चुका है। वो कहता है कि क्या इसका मतलब आंखों का साइज इतना होता है? अगर ऐसा है तो इसका ये मतलब है कि मैं अपने मैजिक का यूज करके आंखें बना सकता हूँ अपने लिए। कुनोन अब इसी चीज को अपना गोल बना लेता है। अगले सीन में वो खाना खाते हुए इको से हर एक चीज पूछता है कि मैं क्या खा रहा हूँ। वो चीजों को हाथ लगाता है, स्मेल करता है, टेस्ट करता है, ये पहचान करने के लिए कि वो क्या क्या खा रहा है। वहीं अब कुनोन काफी ज्यादा क्यूरियस है हर एक चीज के बारे में जानने के लिए। अगले सीन में वो फ्लोरा के पास आता है जो कि उसकी टीचर है। वो कुनोन से पूछती है कि तुम कौन सी बुक पढ़ना चाहोगे। तो वो कहता है कि मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। मैं हीरो यानी कि होली नाइट हिस्टोर की स्टोरी सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर फ्लोरा भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ठीक है। जिसके बाद कुनोन भी हमें वही स्टोरी बताता है जो कि फ्लोरा ने उसे बताई। वो हमें बताता है कि काफी समय पहले इस दुनिया के हीरोज और डीमन लॉर्ड के बीच में लड़ाई हुई थी। फिर उसके बाद इस नेशन के हीरो जिसका नाम हिस्टोर था, उसने डीमन लॉर्ड को फाइनली हरा दिया। पर इस दौरान उसने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया। और फिर उस वॉर के बाद हीरो के जितने भी डिसेंडेंट हुए हैं उनके कुछ न कुछ बॉडी पार्ट्स मिसिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर और आई साइट यानी कि आंखें। लोग ऐसे बच्चों को हीरो का रीइंकार्नेशन यानी कि हीरो स्कार कहते हैं, जैसे कि मैं। पर मैं अपनी इस कमजोरी को अपने पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी मैजिक पावर का यूज करके आगे बढ़ूंगा। हम लोग अब देखते हैं कि कुनोन इतना ज्यादा डिटरमाइन है कि वो अपने मैजिक को और भी ज्यादा एडवांस तरीके से सीख पा रहा है। वो एक ही बारी में अब 4 वाटर बॉल बना सकता है, लेकिन इसे करने में उसकी काफी ज्यादा एनर्जी खत्म होती है। वो अब नीचे गिर जाता है और कहता है कि मुझे और भी स्टेमिना की जरूरत है। इसके बाद वो अपने रूम में आकर थोड़ा सा आराम करता है और कहता है कि मुझे और भी नॉलेज और स्टेमिना चाहिए, तभी मैं अपने मैजिक को और भी ताकतवर कर पाऊंगा। तो इको कहती है कि अभी भी आप सिर्फ एक 7 साल के बच्चे हो, चिंता मत करो, बड़े होकर आप ये सब आराम से कर पाओगे। तो कुनोन कहता है कि नहीं, तब तक तो काफी लेट हो जाएगा। एक काम करते हैं, धीरे धीरे करके मैं अपनी खाने की इनटेक को सही करूंगा और मैं अपनी मसल्स को भी ताकतवर करना चाहता हूँ, साथ में मैं अपने स्टेमिना को भी बढ़ाना चाहता हूँ। तो इको कहती है कि क्यों ना इसके लिए आप तलवारबाजी सीख लो। तो कुनोन कहता है कि हाँ, अच्छा आइडिया है, इसके लिए हम लोग को एक टीचर को हायर करना चाहिए। तो इको भी कहती है ठीक है, मैं इसके बारे में जाकर आपके फादर से बात करती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब फाइनली कुनोन अब तलवारबाजी भी सीख रहा है। तभी उसे पढ़ाने के लिए जेनी आ जाती है। तो वो लोग भी अब अपने तलवारबाजी को बंद कर देते हैं। जेनी आकर अब कुनोन से कहती है कि तुम तलवारबाजी भी सीख रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैजिक को यूज करने के लिए मुझे नॉलेज और स्टेमिना की जरूरत है। ये देखकर तो जेनी भी हैरान हो जाती है। वो फील कर पा रही है कि जो कुनोन है वो पहले से बदल चुका है। वो उसे कहती है कि क्या तुम थोड़ा ब्रेक लेना चाहोगे? तो वो कहता है कि नहीं। तो वो भी कहती है ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेसन में क्या सीखा था। क्या तुम आ ओरी करके दिखा सकते हो? तो अब कुनोन एक ही बारे में काफी ही सारी वाटर बॉल को क्रिएट कर देता है। ये देखकर तो जेनी काफी ही ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि मैंने तो इसे बस थोड़ा सा ही सिखाया है, पर
और इसने तो अकेले ही इसे मास्टर कर लिया। अगले सीन में हमें कुनोन की फियोंसे को दिखाया जाता है जिसका नाम है मिरिका। दरअसल आज उसे कुनोन से मिलने के लिए जाना है पर उसका जाने का मन नहीं है, पर क्योंकि उसके फादर यानी कि राजा का ऑर्डर है तो उसे जाना ही पड़ेगा। मिरिका को भी अब जाना पड़ता है। वो कैरेज में बैठकर सोच रही होती है कि कुनोन का जन्म हीरो स्कार के साथ हुआ है, इसी वजह से वो इस किंगडम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है और क्योंकि मैं एक रॉयल पर्सन हूँ इसलिए मुझे उसके साथ शादी करनी पड़ेगी पॉलिटिकल रीजन के लिए। वो अब याद करती है कि वो पास्ट में कुनोन को अपने साथ लेकर जाती है खेलने के लिए और उससे पूछती है कि आज हमें क्या खेलना चाहिए, पर कुनोन तो हर बार की तरह डिप्रेस रहता है और कहता है कि मैं खेल नहीं सकता हूँ क्योंकि बिना किसी की मदद के मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ। कुनोन को इतना डिप्रेस देखकर मिरिका का भी मूड ऑफ हो जाता है और वो उसका हाथ छोड़ देती है। ये सब देखकर मिरिका कहती है कि मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है ऐसी लड़की का चेहरा देखना जो कि काफी डिप्रेस लगता हो। पर अब जैसे वो इस बार कुनोन से मिलती है वो अब हैरान हो जाती है क्योंकि कुनोन तो बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं है बल्कि वो तो काफी चार्मिंग हो चुका है। वो अब स्माइल करके उसका स्वागत करता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम पहले से इतने बदल कैसे गए, जिस पर वो कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे मैजिक से प्यार हो गया है। ऐसा बोलने के बाद अब कुनोन अपने मैजिक का यूज करके उसके लिए एक रेनबो तैयार कर देता है जो कि उसे काफी प्यारा लगता है। वहीं कुनोन भी अब कहता है कि प्रिंसेस मुझे माफ करना कि आपको मुझ जैसे डिप्रेस पर्सन के साथ रहना पड़ रहा था, पर अब मैं बदल चुका हूँ। मेरे पास आपको सुनाने के लिए काफी सारी कहानियां हैं, क्या आप उन्हें सुनोगी? वहीं अमेरिका तो उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और अब वो भी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि हाँ, जिसके बाद वो काफी मजे करते हैं। अगले सीन में अमेरिका अब वापस जा रही होती है और कहती है कि कुनोन के साथ आज रहकर काफी मजा आया, मैं उससे फिर से काफी जल्द दोबारा से मिलना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कुनोन भी अब सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने अमेरिका के सामने अपना हाथ आगे किया, अगली बार मुझे और भी अच्छा जेंटलमैन बनना चाहिए। इसके बाद वो वापस से फ्लोरा के पास आ जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एटिकेट सिखाओ जिससे कि मैं अमेरिका के लिए एक जेंटलमैन बन सकूं। तो फ्लोरा भी कहती है ठीक है। वहीं ईको कहती है कि साथ में हम लोग को कुनोन का सेंस ऑफ ह्यूमर भी इम्प्रूव करना चाहिए, यानी कि जोक मारने का तरीका। अगले सीन में हम लोग को अब जेनी को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि आखिर मैं क्या करूं, कुनोन ने तो ऑलरेडी इतना अच्छे से मास्टर कर लिया है अपने मैजिक को, उसने एक ही बार में 7 वाटर बॉल को क्रिएट कर दिया, ऐसा तो मैं भी नहीं कर सकती हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। उसने एलिमेंट्री मैजिक सीख लिया है, अब समय आ चुका है उसे इंटरमीडिएट मैजिक सिखाने का। जिसके बाद जेनी अब काफी ज्यादा मेहनत करती है जिससे कि वो डिसाइड कर सके कि अगला वो कुनोन को क्या सिखाएगी। वो इसलिए इतनी मेहनत कर रही है क्योंकि उसे इस काम के काफी अच्छे पैसे भी मिलते हैं और अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो वो खर्चा वगैरह नहीं कर पाएगी अपने लिए। अगले दिन अब वो कुनोन से आकर कहती है कि आज मैं तुम्हें कुछ अलग सिखाऊंगी। वहीं हम देखते हैं कि कुनोन तो जेंटलमैन बन चुका है। वो जेनी से कहता है कि हाँ, आपकी खूबसूरत आवाज सुनकर काफी मजा आया मुझे, आप जो भी सिखाओगी मैं उसे सीखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। ये देखकर जेनी सोचती है कि इसे क्या हुआ, ये तो पहले से और ज्यादा बदल गया। जिसके बाद वो उसे सिखाती है कि जो आओ और स्पेल है वो सिंपली तुम वाटर को क्रिएट करने के लिए यूज करते हो, पर अब जो मैजिक इन्वॉल्व होता है चलो उसे ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब हम लोग वाटर का शेप बदल सकते हैं और टेम्परेचर भी, कलर भी, शेप भी, टेस्ट भी और स्मेल भी। मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। ऐसा बोलकर अब वो 2 वाटर बॉल को क्रिएट करती है और उसे कहती है कि इन्हें टच करो। तो कुनोन भी टच करके कहता है कि एक गर्म है और एक ठंडी है। तो जेनी कहती है कि हाँ, मैंने यहाँ पर मैजिकल अल्टरेशन किया है, इससे तुम मैजिक के कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल सकते हो। इसलिए ही सारे सोर्सरर्स और उनके टैलेंट के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस होता है। तो कुनोन भी अब उसे ट्राई करता है और अब वो प्लम फ्लेवर का वाटर बना पाता है, जो देखकर जेनी फिर से हैरान हो जाती है क्योंकि कुनोन ने उसे इतना जल्दी सीख लिया। उसे यूज करने में तो उसे पूरी रात लग गई। अगले सीन में अब कुनोन अपने रूम में आकर 2 एप्पल्स को देख रहा होता है जो कि एक रेड एप्पल है और एक ग्रीन एप्पल है। वो कहता है कि मैं शेप्स के बारे में पता लगा सकता हूँ और स्मेल के बारे में भी, लेकिन मैं कलर के बारे में पता नहीं लगा सकता। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं मैजिक अल्टरेशन नहीं कर पाऊंगा और ना ही अपने लिए आंखें बना पाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करके रहूंगा। इस दुनिया के अंदर मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन के सामने एक टेबल पर ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल रखे थे। भाई अब वो चाय बनाने के लिए ईको को गर्म पानी दे रहा होता है अपने मैजिक का यूज करके, पर अब जैसे वो वाटर बॉल उन सेब के पास से जाती है शायद से कुनोन अब देख पाता है उनका कलर, वो भी उस वाटर बॉल से। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि शायद मैंने कलर्स देखे। ये देखकर ईको भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसे कैसे। तो वो कहता है कि मैंने कलर्स को देखा नहीं बल्कि शायद अपने मैजिक से मैंने उन्हें फील किया। वो अब ग्रीन एप्पल को उठाकर कहता है कि क्या ये रेड है। तो ईको कहती है कि नहीं, मेरे ख्याल से तुम सही जवाब दे रहे हो, पर क्योंकि तुम्हें कलर्स के नाम नहीं पता है इसलिए तुम गलत जवाब दे रहे हो।
तो वो भी कहता है कि हाँ ऐसा इस वजह से क्योंकि मैंने कलर्स को आज से पहले कभी नहीं देखा है। तो अभी का पूछती है कि तुम्हारे सामने वैसे कितने एप्पल्स दिख रहे हैं तुम्हें। तो वो कहता है कि 3 रेड एप्पल और 2 ग्रीन एप्पल्स। ये सुनकर ईको भी खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ तुमने सही जवाब दिया, ये काफी कमाल की बात है कि तुम देख सकते हो। इस बारे में ईको अब जाकर कुनोन के फादर को बताती है कि वो अपने मैजिक को यूज करके कलर्स को देख सकता है, जिस पर वो पूछते हैं कि क्या वो बुक्स को भी पढ़ सकता है। तो वो कहती है हाँ वो इंक को ट्रेस कर सकता है और कलर को पहचान सकता है। उसे नहीं पता है कि लेटर्स क्या होते हैं, इसलिए वो पिक्चर बुक्स को पढ़ रहा है। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी कमाल की बात है। वैसे तुम मेन हाउस में वापस क्यों नहीं आ जाती हो? कुनोन अकेले इसलिए रह रहा है क्योंकि वो बाकी लोगों को परेशानी नहीं देना चाहता है। तुम्हें अब उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है, वो अब देख भी सकता है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं कुनोन के साथ ही रहूंगी। वो बदलने का ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए हर एक दिन स्ट्रगल है, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ जितना हो सके। अगले सीन में कुनोन अब कहता है कि जेनी के आने से पहले मैं एक्सपेरिमेंट करके उसे हैरान करना चाहता हूँ। एक्सपेरिमेंट के लिए वो एक काफी बड़ी लाल कलर की वाटर बॉल बनाता है। वो भी हैरान होकर कहता है कि इसका मतलब ये रेड कलर होता है। तभी वहाँ पर कुनोन की फैमिली आ जाती है। उसकी मोम अब उससे कहती है कि मैंने सुना कि तुम अब कलर्स देख सकते हो। तो वो भी कहता है कि हाँ। ऐसा कहकर अब उसका ध्यान भटक जाता है और अब वो वाटर बॉल फूट जाती है, जिसकी वजह से सारा रंग अब उन्हीं के ऊपर आकर लग जाता है। ये देखकर कुनोन की मोम काफी ज्यादा डर कर बेहोश ही हो जाती है। ये देखकर अब कुनोन के फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम आखिर अपनी मदर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वहीं कुनोन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि लेकिन मैंने क्या किया। तो ईको से बताती है कि जो रेड कलर होता है वो इंसानों के खून का कलर भी होता है। वहीं कुनोन के फादर अभी भी गुस्सा में होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें 2 महीनों के लिए पॉकेट मनी नहीं मिलेगी और ईको तुम्हें भी 3 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। ये सुनकर ईको तो काफी शौक हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वहीं अब ये सारा तमाशा जेनी भी देख लेती है। वो अब कहने लगती है कि कुनोन तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, वो तो सारी चीजों को काफी जल्दी से मास्टर कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं उसे इस दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल तो नहीं मिल जाएगा, जिस टाइटल को कहते हैं सेरुलियन सोर्सरर। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि 2 साल बीत चुके हैं और अब कुनोन 9 साल का हो गया है। वो अब पहले से और भी चार्मिंग हो गया है और लगातार और भी काफी सारी किताबें पढ़ रहा होता है। ये देखकर अब उसके फादर डिसाइड कर लेते हैं कि वो कुनोन को काफी जल्द स्कूल भेजेंगे। और अब इसी के साथ इस एनिमे का पहला एपिसोड यही खत्म हो जाता है। एंड बाय द वे गाइस, ये एनिमे थोड़ी सी नई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मुझे इस एनिमे को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर तुम लोग कहोगे तो मैं इसे जरूर कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। चैनल पर अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। मिलते हैं काफी जल्द अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।